फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीईटी 2026 का बोल रहा है कि एफिशिएंसी निकालो कार्नोट इंजन का। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/T2 minus T1. T is the temperature of the sink and T1 is the temperature of the source, या हॉट बॉडी बोल लो या कोल्ड बॉडी बोल लो या सराउंडिंग बोल लो। ठीक है, बहुत बार यही नोटेशन हम लोग टीसी करके यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत बार नोटेशन टीएच यूज करते हैं। ठीक है, फटाफट सम सॉल्व करते हैं, सीईटी लेवल है। ठीक है, तो इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसका। ये हो जाएगा T2 कितना दिया है 300 केल्विन और T1 कितना दिया है 500 केल्विन। तो दिस इज 1 माइनस 3/5 और ये हो जाएगा 2/5 विच इज एक्चुअली 0.4 और अगर मैं परसेंटेज में कर दूं तो दिस विल कम आउट टू बी 40%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, सीईटी 2026 बराबर है। आइडियल गैस जिसका प्रेशर एक पी है। ठीक है, पहले उसको एक्सपैंड किया कैसे? आइसोथर्मली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनिशियल और फाइनल। इनिशियल इसका प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर टी है और इसको आइसोथर्मली एक्सपैंड किए। आइसोथर्मल का फॉर्मूला या इक्वेशन में बोल सकता हूँ वो है पीवी रेज टू पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसका इनिशियल प्रेशर पी है, फाइनल प्रेशर पी आई बोल रहा है, इनिशियल वॉल्यूम वी है 3V और टेम्परेचर या आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब अगर वही सेम गैस को लोग ने एडियाबेटिकली भी बाद में एक्सपैंड किए तो अगर प्रेशर इनिशियल पी है, वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर टी है तो एडियाबेटिक एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या रहता है? पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और यहाँ पर पी ए है फाइनल प्रेशर, पी ए बोला उसने, वॉल्यूम 3V है, टेम्परेचर के बारे में उसने बात नहीं किया। अब मुझे एक चीज पता है कि पीवी रेज टू पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो पी इनिशियल वी इनिशियल पी फाइनल वी फाइनल के बराबर होगा। पी इनिशियल क्या है? पी है, वी क्या है? वी इनिशियल वी है और पी फाइनल क्या है? पी फाइनल पी आई और वी फाइनल क्या है? 3V। तो यहाँ से वी वी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे को पी आई कितना मिल जाएगा? पी इनिशियली पी आइसोथर्मल है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा P/3। ये इतना समझा? वी वी कैंसल आउट हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो इधर पे पी इनिशियल वी इनिशियल रेज टू गामा, पी फाइनल वी फाइनल रेज टू गामा। पी इनिशियल पी है, वी इनिशियल वी है रेज टू गामा, पी फाइनल पी ए है और वी फाइनल 3V रेज टू गामा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी वी रेज टू गामा इज इक्वल टू पी ए 3 रेज टू गामा इंटू वी रेज टू गामा। उससे क्या होगा? ये वी रेज टू गामा और ये वी रेज टू गामा कैंसल आउट हो गया और मेरे को यहाँ से पी ए जो है वो मुझे मिलेगा P3 रेज टू गामा। ओके, अब तो क्या पूछ रहा है? पी ए अपॉन पी आई पूछ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं पी ए अपॉन पी आई, ये हो जाएगा P/3 रेज टू गामा अपॉन P/3। ठीक है, P और P कैंसल आउट हो गया, 3 ऊपर गया, ये नीचे आ गया, 3 रेज टू गामा। ओके, और ये हो जाएगा 3 माइनस गामा, तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा 3 1 माइनस गामा। ओके, तो सी ऑप्शन। ओके, ओके, नेक्स्ट हम क्या है? अ रिजिड डायटोमिक गैस। सबसे पहले उसने डायटोमिक गैस की बात की है। ठीक है, डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक गैस फॉर, ठीक है, इसका वैल्यू लोग ने दे दिया है 7/5, नहीं दिया तो तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस कॉम्प्रेस एडियाबेटिकली। देखो जैसे उसने एडियाबेटिकली बोला तो समझ आने का 3 इक्वेशन आ जाते इसके। ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिकली में 3 फॉर्मेट है, एक पी और वी, एक टी और वी और एक पी और टी के टर्म्स में। अब वो क्या बोल रहा है? इनिशियल वॉल्यूम इज कॉम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम दिस मच वेयर वी आई इज
वी एज इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टी आई। ठीक है, सुनो, मुझे मालूम है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 3 इक्वेशन है, डेटा लोग ने टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है, तो मुझे मालूम है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस टी वी रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मुझे मालूम है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ टी इनिशियल वी इनिशियल गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस वन। टी इनिशियल कितना है? ठीक है, उसने बोला इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल ही है। ओके, वी इनिशियल कितना है? तो वी इनिशियल ही है, और गामा माइनस वन, लेकिन गामा की वैल्यू मैं खुद कर देता हूँ। ठीक है, 7/5। ठीक है, काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ फिलहाल। अब टी फाइनल कितना है? टी फाइनल लोग ने कुछ बोला है क्या? एक्स टाइम्स ऑफ टी इनिशियल है, एक्स टाइम्स ऑफ टी इनिशियल। और वी फाइनल क्या है? वी इनिशियल 32, और ये गामा माइनस वन है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? ठीक है, इसको इसके नीचे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स टाइम्स ऑफ टी इनिशियल अपॉन, ठीक है, टी इनिशियल। ये समझा? ये इसके नीचे ले लिया। ओके, और ये इसके नीचे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा वी इनिशियल गामा माइनस वन अपॉन वी इनिशियल अपॉन 32 गामा माइनस वन। टी इनिशियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बचा, और ये गामा माइनस वन में कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? वी इनिशियल अपॉन 32, और ये गामा माइनस वन। वी इनिशियल कैंसिल हो गया, और ये 32 ऊपर चले गया, तो 32 रेज टू गामा माइनस वन। गामा की वैल्यू 7/5 है, माइनस वन, विच इज इक्वल टू 32। ये हो जाएगा 2/5, सही है ना? 2/5। अच्छा, अब 2/5 कैसे सॉल्व करोगे? तो इधर देखो, 2 का अगर मैं 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे 32 मिलेगा, बराबर है, और ये 2/5, तो यहाँ से ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो 2 का पावर 2 बचा, मतलब मुझे आंसर कितना, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4। ओके, ये तुम्हारा सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजिड आइडियल रिजिड डायटोमिक गैस, अगेन वो डायटोमिक गैस बोल रहा है, और उसने गामा का वैल्यू सामने से दे दिया, तो सीईटी में कैसा डेटा लोग मोस्टली दे ही देते। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इफ द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज टी इंटू वी रेज टू एक्स, टी वी रेज टू एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर है, तो उसमें से एक्स की वैल्यू बताओ। हमको मालूम है कि टी वी वन गामा माइनस वन, अभी हम लोग ने जो इसके पीछे का सम किया था वो गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट होता है, बराबर है, और गामा की वैल्यू कितनी है? गामा की वैल्यू 7/5, 7/5 माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो तो यहाँ पर टी वी ये हो जाएगा 2/5 इक्वल टू कांस्टेंट, 2/5 मतलब 0.4 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ इस, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाता है? 0.4। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गैस है जिसका प्रेशर पी, टेम्परेचर टी, वॉल्यूम वी है, और वो जार ए के अंदर। नेक्स्ट सम है, गैस एट प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम इज फिल्ड विद जार ए। तो अगर एक एक जार ए है, इसके अंदर एक गैस है जिसका प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, और टेम्परेचर टी है। एक दूसरा जार है बी, जिसके अंदर प्रेशर है इसका डबल, वॉल्यूम है 1/4, और टेम्परेचर है 2 टाइम्स। इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो Na बोल रहा हूँ, और इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Nb। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स में बात करोगे तो R आएगा, और तब फॉर्मूला आता है Pv इक्वल टू nRT। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बात करोगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, और तब फॉर्मूला बनता है Pv इक्वल टू nKT। फिलहाल वो मॉलिक्यूल्स में बात कर रहा है, तो हम भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो कि है Pv इक्वल टू nKT। तो यहाँ का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na, K तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T का T, बराबर है, ये इसके लिए है। और इसी के लिए अगर मैं पीवी एनआरटी यूज करूँ तो प्रेशर यहाँ पर कितना है? 2p, वॉल्यूम कितना है यहाँ पर? v/4, n ये हो जाएगा nb, और ये की, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर
ये टू, ये टू से कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी वी एन ए के इंटू टी, इसको मैंने 1 बोल दिया। और यहाँ पर क्या बचा, पी वी रेज टू 4 इज पी वी रेज टू 4 नहीं, पी वी बाई 4 एन बी के इंटू टी, इसको मैंने बोल दिया 2। दोनों को डिवाइड कर देते। अच्छा वो क्या पूछ रहा है, जार बी टू जार ए पूछ रहा है, तो मैं 2 को 1 से डिवाइड कर देता, 2 को 1 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा ये, देखो एन बी के टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच रहा है, एन बी है ना, एन बी, हाँ, तो ये हो जाएगा पी वी बाई 4 और ये हो जाएगा पी वी, सही है ना, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट होके 1/4, तो आंसर तुम्हारा आएगा 1:4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल गैस है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T है, अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच वर्क डन इज जीरो। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करूं, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके, वॉट एवर हीट यू सप्लाई, दैट हीट इज यूज्ड इन 2 वेज। एक तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा मतलब डायरेक्टली गैस के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एंड DW, ओके, और DW का फॉर्मूला होता है PdV, ओके, बट यहाँ पर लोग ने सामने से बोल दिया कि वर्क डन कितना है, 0 है। अब वो लोग ने बोला है कि वर्क डन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, DQ किसके बराबर हो गया, DU के बराबर हो गया। अब एक चीज देखो, वो लोग ने दिया हुआ है कि DU क्या है, ग्रेटर देन, सॉरी, DU लेस देन 0 है, मतलब जो इसकी वैल्यू है ना वो लेस देन 0 आएगी, लेस देन 0 आएगी मतलब वो, ठीक है, वो तुम्हारा जो 0 लेस देन 0 आएगी मतलब तुम्हारा वैल्यू 0 से कम आएगी, मतलब नेगेटिव आएगी, ठीक है, बराबर है, 0 से कम आएगी मतलब तुम्हारा वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी क्या आ रहा है तुम्हारा, 0 से ज्यादा तो प्लस, 0 से कम तो नेगेटिव, बराबर ना, तो DU क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब DU जो है ना, इंटरनल एनर्जी, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर DU नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी, टेम्परेचर विल डिक्रीज। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडियल गैस है, इसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, और इट इज एनक्लोज इन द वेसल ऑफ वॉल्यूम V। ओके, तो यहाँ पर एक वेसल है जिसका प्रेशर कितना है, इनिशियली प्रेशर इसका P है, इनिशियल इसका टेम्परेचर T है, और गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, V। सम गैस लीक्स थ्रू अ होल फ्रॉम द वेसल, तो कुछ टाइम के बाद समझो इधर किधर होल था एक छोटा सा, और गैस यहाँ से निकलने लगा, ठीक है, तो एंड द प्रेशर ऑफ द एनक्लोज गैस फॉल्स टू P1, ओके, तो अभी जो प्रेशर है, बराबर है, वो कितना हो गया, वो प्रेशर हो गया P1 हो गया। अज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द लीकेज, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर जो पहले था वो अभी भी है, मतलब ये कहीं ना कहीं आइसोथर्मल की बात कर रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस दैट हैव लीक्ड इज, अच्छा मतलब पहले, ठीक है, लीक होने के पहले समझो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स n थे, बराबर है, तो कुछ गैस लीक हो गया, बराबर है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स अभी सेम नहीं रहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मैं बोलता हूँ n डैश, बराबर है, तो पूछ रहा है दैट हैव लीक, बराबर है, तो अज्यूम जैसे कि अगर पहले नंबर ऑफ मोल्स थे 100, और अगर कुछ लीक हो गए, बराबर है, और अभी बचे 80, तो बताओ कितने लीक हो गए, तो 100 माइनस 80 करूंगा तो मुझे 20 मिल जाएगा, बराबर है, तो मुझे क्या करना है, n माइनस n डैश निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स लीक इज इक्वल टू n माइनस n डैश, बड़ो माइनस छोटो, हमको मालूम है पीवी क्या होता है, एनआरटी, जब नंबर ऑफ मोल्स में बात करोगे तो आर आएगा, तो यहाँ से n क्या आ जाता है, n आता है पीवी अपॉन आर इंटू टी आता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पीवी अपॉन आर इंटू टी माइनस, ठीक है, अब प्रेशर क्या है, पी डैश है, वॉल्यूम तो वी ही है, सेम ही है, बराबर है, गैस ने अभी भी सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, और टेम्परेचर भी उन लोग ने बोला है टी है, तो मैं यहाँ से अगर पी नहीं, अगर मैं v कॉमन ले लेता हूँ, v बाई आर टी, तो अंदर बचेगा p माइनस पी डैश, ओके, तो ये वाला ऑप्शन।
ओके, ये जो न्यूमेरिकल है ये एक्चुअली केटीजे वाला पोर्शन है, बट ठीक है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो हमको मालूम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, वो जो बड़ा वाला डेरिवेशन था वो कितना आता है 1/3 रो। अब कुछ टीचर्स सी लेते, कुछ टीचर्स वी लेते, तो मैं ले लेता हूँ वी आर एम एस का स्क्वायर, बराबर है। तो वो पूछ रहा है इट कैन बी शोन दैट द प्रेशर इज, अच्छा वो प्रेशर पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे मालूम है ये प्रेशर है, बराबर है 1/3, रो को मैं लिख सकता हूँ एम बाई वी, ये वॉल्यूम है, ये वी आर एम एस, ये स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ पर एम लिखा है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो उसके, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये 2 ले लिया, ये एम ले लिया और ये ले लिया, तो हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, और क्या क्या चीजें बच गई, इधर पे 3 टी और ये वी, बराबर ना, ये इधर आ गया, और क्या बच गया 2 नीचे आ गया वहां से, ओके। और ये पूरा टर्म क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 3/2। तो एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस कितना है 3/2 पीवी, बट वो क्या पूछ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वी को नीचे ले लो, तो कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, नहीं, ठीक है। सो दैट इज 3/2 पीवी। अच्छा लेकिन वो प्रेशर पूछ रहा है ना, ठीक है, एक सेकंड, ये पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये समझा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है 3/2 पीवी, बट वो काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा है, वो प्रेशर पूछ रहा है। तो प्रेशर क्या रहेगा यहाँ से 2/3, है ना, 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये वाला ऑप्शन 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट सम है, एन आइडियल गैस है जिसको हम लोग ने एडियाबेटिकली एक्सपैंड किया है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि अगर मेरे को उसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर 2 गुना कम करना है तो गैस कितना टाइम मुझे एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो पहले, ठीक है, मुझे मालूम है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है 3RT/m, ओके। तो यहाँ से इनिशियली, ठीक है, समझो, तो मैं इसको जनरल जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। इनिशियली समझो रूट मीन स्क्वायर इतना है, तो 3RT/m, और टी इनिशियल डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अगर फाइनली, अगर मैं बोलूँ वी फाइनल, ठीक है, तो ये रहेगा मास चेंज नहीं हो रहा है, तो T final/m। तो यहाँ से मुझे रिलेशन क्या मिलेगा, अगर मैं बोलूँ वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा रूट ऑफ टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल, ओके। और एक चीज, ठीक है, टू रेड्यूस द रूट ऑफ 2 टाइम्स, ठीक है। मतलब वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, अच्छा और एक चीज इधर देखो, एडियाबेटिकली क्या किया मैंने, एक्सपैंड किया, ठीक है। तो अगर मैं पीवी, ठीक है, अच्छा मेरे पास डेटा जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का है ना, टेम्परेचर वॉल्यूम का है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टी वी रेज टू γ-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ टी इनिशियल वी इनिशियल γ-1 इज इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल γ-1, ओके। अब यहाँ से ठीक है, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, वो क्या बोल रहा है, रिड्यूस द गैस शुड बी एक्सपांडेड, मतलब वो वी पूछ रहा है। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, और ये स्पीड है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टी निकालता हूँ, टी, ठीक है, स्क्वायरिंग कर लो अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी एफ। ये स्पीड है, ये स्पीड है, और ये वॉल्यूम है, कंफ्यूज नहीं होना, और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, कितना करना है, पहले कितना था, अगर v स्पीड था तो बाद में कितना किया, 2 टाइम्स उसका कम कर दिया। मतलब अगर इनिशियल स्पीड अगर vi है तो फाइनल कितना हो जाएगा vi/2 हो गया, 2 टाइम्स कम कर दिया ना, तो ये v कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 4 आ जाएगा। मतलब t इनिशियल अपॉन t फाइनल कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो t फाइनल अपॉन t इनिशियल, ठीक है, ये मैंने इसके नीचे ले लिया t फाइनल अपॉन t इनिशियल, और ये हो गया v इनिशियल अपॉन v फाइनल रेज टू γ-1 को मैंने कॉमन ले लिया। अब मुझे मालूम है ये कितना है, ये 1/4 है,
इज इक्वल टू वी इनिशियल और ये वी फाइनल है, ठीक है। तो गैस शुड बी एक्सपैंडेड कितना टाइम्स, ओके। तो यहाँ पर वी इनिशियल वी फाइनल, और लोग ने कौन सा बोला, आइडियल गैस 1.5, 1.5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/4 वी इनिशियल वी फाइनल, ये हो जाएगा 0.5, 0.5 मतलब वी इनिशियल वी फाइनल रेज टू हाफ। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ तो ये हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने पे ये हो जाएगा 1/16 वी इनिशियल और वी फाइनल। तो वी फाइनल कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ वी इनिशियल। मतलब मुझे इनिशियल वॉल्यूम जो भी था उसका 16 टाइम्स मुझे एक्सपांशन करना पड़ेगा, तब जाके उसका स्पीड क्या होगा, ठीक है, जो है उसका आधा हो जाएगा। तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, 16 टाइम्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर इज सडनली कॉम्प्रेस। सडनली बोला मतलब कभी भी सडन प्रोसेस होते हैं, ठीक है, क्विक प्रोसेस होते हैं, वो सारे के सारे एडियाबेटिक होते हैं। सडनली कॉम्प्रेस्ड मतलब एडियाबेटिक। तो 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके। मतलब पहले वॉल्यूम वी था, बाद में पहले वॉल्यूम वी था और बाद में वॉल्यूम उसका 1/4 कर दिया। और गैमा 1.5 दिया, वो पूछ रहा है इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज हाउ मच, ओके। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो मुझे मालूम है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस T V raised to gamma minus 1 is equal to constant T initial V initial gamma minus 1 T final V final gamma minus 1, ओके। तो यहाँ पर टी इनिशियल के बारे में कुछ बात की है उसने, अच्छा इंक्रीज इन द टेम्परेचर को पूछ ही रहा है, ठीक है। तो मैं टी इनिशियल को टी इनिशियल लिखता हूँ, ठीक है। वी इनिशियल कितना है, वी है, गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू टी फाइनल, और वी कितना है, V/4 गैमा माइनस 1। तो यहाँ पर मैं टी फाइनल ना, हाँ, टी फाइनल, इसको अगर मैं इसके नीचे भेज दूँ तो टी इनिशियल ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा V/4 गैमा माइनस 1, ठीक है, और गैमा मैंने कॉमन ले लिया। तो ये हो गया टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल, वी वे कैंसिल हो जाएगा 4, बराबर, 4 ऊपर चलेगा, रेज टू गैमा माइनस 1। गैमा क्या होता है, 0.5, 1.5 माइनस 1 मतलब दैट इज 0.5, 0.5 मतलब हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस, मतलब टी फाइनल कितना है, ट्वाइस ऑफ टी इनिशियल है, बराबर ना। तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, और वो क्या पूछ रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, बराबर है, ठीक है। तो अगर टी इनिशियल 273 केल्विन है तो टी फाइनल कितना होगा, इसका डबल, मतलब 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 + 1 546। और अगर मैं इंक्रीज पूछूं, इंक्रीज मतलब चेंज, तो डेल्टा टी कितना रहेगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल विच विल बी 273 केल्विन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच नो वर्क इज डन। जैसे मैंने पूरा चार्ट बना के दिया हुआ था, ठीक है, सब सब प्रोसेसेस का, क्यू का, डब्ल्यू का, अगर तुम उसमें देखोगे तो उसमें वर्क डन सिर्फ किस में आता है, आइसोकोरिक में आता है, ठीक है, क्योंकि आइसो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इंटीग्रल पीडीवी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल, बट आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम क्या रहता है, जीरो रहता है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये वाला है, ओके। ओके, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, एक आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो, ठीक है, उसमें बोल दिया मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। इज टेकन अराउंड द साइकिल ए बी सी डी, शोन इन द पीवी डायग्राम। ये पीवी डायग्राम है, ए बी सी डी और वापस ए, ठीक है। तो वर्क डन पूछ रहा है, ओके। अभी देखो ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, देख के मालूम पड़ रहा है, ठीक है। और कभी भी अगर तुमको वर्क डन ग्राफ दिया है और वर्क डन निकालना है तो उसका शॉर्टकट क्या था, कि एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व हमेशा क्या देता है, वर्क डन देता है। तो अगर ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया निकालना है तो मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये है 2V0,
बराबर है। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये है पी नॉट। तो वर्क डन अगर निकालना है तो एरिया, एरिया क्या रहेगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेड, विच इज 2p0 इंटू v0, ये तुम्हारा वर्क डन आ गया। ओके, लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है, कुछ कॉम्प्रेशन वॉम्प्रेशन कुछ नहीं बोल रहा है क्या? अच्छा हाँ, तो उसने कुछ बोला नहीं। अच्छा, और एक चीज मैंने यहाँ पर तुमको ये भी चीज बताई थी, अगर 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 ठीक है, अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव आता है। और अगर वर्क डन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखोगे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए, माइनस। ठीक है, -2p0 इंटू v0। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। ओके ओके, नेक्स्ट हम क्या बोल रहा है, आइडियल गैस है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली। अगर देखा रहेगा तो सेम सम हम लोग ने थोड़ा सा आगे किया था, सेम सम सेम वेराइटी का सम, एक बार आइसोथर्मली एक्सपैंड था, एक बार एडियाबेटिकली था। ठीक है, और वो पी आई और पी है, मेरे ख्याल से वहां पर कुछ 3 आया था, बराबर है, 3 3, है ना। यहाँ पर अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, सेम ही है ना, आइसोथर्मल एक बार एक्सपैंड किया, एक बार लोग ने एडियाबेटिकली एक्सपैंड किया, और वो लोग ने पी अपन वही वही दोनों, मतलब दोनों प्रोसेस का प्रेशर का रेशियो पूछा था। ठीक है, यहाँ पर खाली लोग ने क्या किया, वैल्यूज बदल दी है बस। ओके, 3v की जगह 2v कर दिया। तो क्या लगता है तुमको, आंसर तो ओरली समझ ही गया रहेगा, उधर पे v से 3v हो रहा था, तो 3 रेज टू कुछ समथिंग आया था ना, गामा -1 कुछ आया था, और यहाँ पर 2 है तो 2 आने वाला है। फिर भी एक बार कर लेते फटाफट, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहा है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, पी इनिशियल, वी इनिशियल, पी फाइनल, वी फाइनल फॉर आइसोथर्मल। इनिशियल प्रेशर कितना है, पी है, वॉल्यूम वी है, तो पी वॉल्यूम वी। और फाइनल प्रेशर कितना हो जाता है इसका, फाइनल प्रेशर उसने बोला आइसोथर्मल में पी आई है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है, 2 टाइम्स ऑफ वी है। तो यहाँ से वी कैंसिल हो जाता है, और आइसोथर्मल का प्रेशर, फाइनल आइसोथर्मल प्रेशर मुझे मिलता है p/2। ओके, वहां पर मेरे ख्याल से p/3 आया था। ओके, और फॉर एडियाबेटिक, फॉर एडियाबेटिक, p इनिशियल, v इनिशियल रेज टू गैमा, p फाइनल, v फाइनल रेज टू गैमा। p इनिशियल p है, v इनिशियल v है, गैमा, बराबर है। क्योंकि वही सेम गैस को लोग ने एक्सपैंड किया है टू, लेकिन एडियाबेटिकली एक्सपैंड किया। तो फाइनल जो प्रेशर है वो पी है, एडियाबेटिक प्रेशर फाइनल, बराबर है। और यहाँ पर वॉल्यूम कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ वी रेज टू गैमा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ इधर ही, तो ये पी है 2 रेज टू गैमा इंटू वी रेज टू गैमा। इससे क्या होगा, वी रेज टू गैमा, वी रेज टू गैमा, वी रेज टू गैमा, वी रेज टू गैमा कैंसल आउट हो गया। और यहाँ से पी ए कितना आ रहा है, p/2 रेज टू गैमा। ओके, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो पी आई अपॉन पी ए, इट विल बी p/2 और p/2 रेज टू गैमा। तो p और p कैंसिल हो गया, ये ऊपर चलेगा, ये नीचे आ गया। तो 2 रेज टू गैमा अपॉन 2, विच इज 2 रेज टू गैमा इंटू 2 रेज टू -1, विच इज 2 रेज टू गैमा -1। मतलब ऑप्शन कौन सा है तुम्हारा, सी। ओके, नेक्स्ट सम है, एट अ प्रेशर पी एंड अ टेम्परेचर टी 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 7 ग्राम। तो ये क्या दिया उसने, 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और उसने मोलार मास दिया है, ठीक है, 32। ठीक है, दिस इज मोलार मास, ठीक है, दिस इज मास, ठीक है, एम। तो मुझे मालूम है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या, मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास। मे भी अलग अलग टीचर्स अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं, इसलिए मैंने जनरलाइज वे में बोला इसको। इट इज मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास। तो मास ऑफ द गैस, ये भी ग्राम्स में होता है, ये भी ग्राम्स में दिया हुआ है 7, और ये कितना है 32। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गया 7/32। जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है आइडियल गैस का, पी इज एनआरटी। तो पी ए खाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 32। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस फॉर फ्री एक्सपांशन। अभी देखो फ्री एक्सपांशन जैसे ही बोला, ठीक है, फ्री एक्सपांशन, तो फ्री एक्सपांशन का कैरेक्टरिस्टिक मैंने तुमको बताया था। फ्री एक्सपांशन में क्या होता है, क्यू जीरो होता है, डेल्टा यू भी जीरो होता है, और है ना, वर्क डन भी जीरो होता है, बराबर है। ये एक ऐसा अकेला प्रोसेस जिसके अंदर सारी चीजें जीरो होती है, और आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा अकेला प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ भी चीजें जीरो नहीं होती है। ओके, तो और फ्री एक्सपांशन, ठीक है, मैंने ये भी समझाया था कि फ्री एक्सपांशन एक बार नीट में पूछा गया था, और वो उस टाइम का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। इवन डीसी पांडे में भी ये चीज थोड़ी गलत दी है, ठीक है, वहां पर डीसी पांडे सर ने लिखा है कि इट इज सिमिलर टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बट एक्चुअल में ये फ्री एक्सपांशन जो होता है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक। ओके, तो अभी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। और एडियाबेटिक कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, सडन होता है, क्विक होता है। तो उसने क्या बोला, इट इज एन इंस्टेंटेनियस चेंज, मतलब एडियाबेट जो फ्री एक्सपांशन है वो एडियाबेटिक है, मतलब वो इंस्टेंटेनियस है, सडन है। तो ये ऑप्शन सही है, बट हमको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, रॉन्ग वाला, ठीक है, तो ये सही है, तो ये नहीं लूंगा मैं, ठीक है। देयर इज नो वर्क डन ऑन द सिस्टम, फ्री एक्सपांशन में वर्क डन जीरो होता है, बराबर है कि नहीं, मतलब कुछ वर्क डन जीरो था, मतलब कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है, बट मुझे सही वाला नहीं लेना, तो इसको भी मैं निकाल दूंगा, ठीक है। फ्री एक्सपांशन कैसे होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और हीट कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, बराबर है, तो वही मैंने समझा है। तो ये ऑप्शन भी सही है, जिसको मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। अंडरस्टूड, मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट वो करना है जो गलत है, ठीक है, दैट इज ये वाला, अ फ्री एक्सपांशन कैन बी प्लॉटेड ऑन अ, ठीक है, पीवी डायग्राम, बराबर है। तो इसमें हम लोग प्लॉटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैल्यूज होती है ना फ्री एक्सपांशन में, वो बहुत ही एकदम खतरनाक वैल्यूज होती है, तो हम लोग वो उसका प्लॉटिंग नहीं कर सकते पीवी डायग्राम पे। ओके, बाकी सारे प्रोसेस का हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें लुकिंग एट द अदर ऑप्शन, ये हमको थोड़ा गलत लग रहा है, ऐसा नहीं कि इसको प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है, बट लुकिंग एट द अदर ऑप्शन, ये वाला गलत है, तो इसको इसका करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा बी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ठीक है, ये 2026 का ही सारे, मतलब सारे सीईटी के जो पूछे गए थे पीवाई के, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स करेक्टली आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है, वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, मतलब वर्क डन जीरो होता है, मतलब पीडीवी जीरो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिख रहा है इधर पे, ये वाला बी, तो कौन सा ऑप्शन है, किसमें बी आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ गैस इज हीटेड फ्रॉम फलाना फलाना टेम्परेचर टू फलाना फलाना एट कांस्टेंट प्रेशर। मुझे बताओ एट कांस्टेंट प्रेशर, बराबर है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, चार्ल्स लॉ, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ओके, तो वो पूछ रहा है नया वॉल्यूम, मतलब वो पूछ रहा है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को बताओ V2 क्या रहेगा, V2, V2 यहाँ से रहेगा T2 अपॉन T1 इंटू V1। T2 कितना है 627 प्लस 273 कर लो, मतलब 900, ठीक है। T1 कितना है 27 प्लस 273 कर लो, मतलब 300, इंटू ये कितना है 4 मीटर क्यूब, ठीक है, 10 3, और ये कितना आता है 12 मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्नोट साइकिल के ऊपर है, कार्नोट इंजन के ऊपर है। कार्नोट इंजन इज हैविंग एन एफिशिएंसी 1/6, जब वो किसके बीच में ऑपरेट कर रहा है, सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर TH और TC दिया, T1 T2 की जगह TH TC दे दिया, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी अपॉन टेम्परेचर ऑफ द हॉट, है ना, हॉट बॉडी, हॉट बॉडी बोल रहा था मैं, हॉट बॉडी, बराबर है। अब देखो एफिशिएंसी कितना है, 1/6 है, जब टेम्परेचर TC है कोल्ड बॉडी का, और हॉट बॉडी का TH है। अब वो क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी बढ़ गया 1/3 का, ये 0.33 है ना, बराबर है, 0.3 नहीं, कितना हो जाता है 0.1 ना, हाँ, 6 6 1 जा 6, बराबर है कि नहीं, 0 पॉइंट, हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, अब कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6, जब भी सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर TH और TC है,
तो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? इट इज 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग या कोल्ड बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी या टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बोलो, सिंक टेम्परेचर अपॉन सोर्स टेम्परेचर, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी कितना है इसका, 1/6 है, जब टेम्परेचर कितना है, टीसी और टीएच है। 1/6 मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 16% के आसपास कुछ आता है। एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू 1/3, बराबर है। तो एफिशिएंसी बढ़ गया 1/3 मतलब 0.33 है ना, 0.33, 33%। जब क्या किया, ये जो टीसी है ना, बराबर है, उसको हम लोग ने कम कर दिया और हमको मालूम है, ठीक है, सोर्स सिंक का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम करोगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो कम कर दिया 64 केल्विन से, केल्विन में है ये, और ये सेम वैसी ही है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, टीएच और टीसी के वैल्यूज निकालो। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर फटाफट। अगर मैं इसकी बात करूं तो टीसी अपॉन टीएच ये कितना रहेगा, 1 माइनस 1/6 विच इज 5/6। तो यहाँ से टीसी कितना आ जाता है, 5/6 ऑफ टीएच। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, तो टीसी ये पूरा -64, ठीक है, अपॉन टीएच ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। तो टीसी -64 इज टीएच इक्वल टू 2/3। ओके, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं टीसी की वैल्यू डाल देता हूँ या तो फिर मैं टीएच की वैल्यू डाल देता हूँ, बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर टीसी -64, ठीक है, और 2/3 टाइम्स ऑफ टीएच, और यहाँ से टीएच की वैल्यू कितनी होती है, 6/5 टाइम्स ऑफ टीसी, ये यहाँ पर पुट कर दो। तो दिस विल बिकम टीसी -64 इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ 6/5 इंटू टीसी। ओके, तो ये हो गया 3 1 जा 3 2 जा, ये हो गया 4 TC/5 और TC -64। तो ये हो जाएगा TC -4 TC/5 इज इक्वल टू 64। तो ऊपर हो जाएगा 5 TC, तो TC/5 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से TC कितना आ जाता है, 5 4 जा, ठीक है, 20, 5 6 जा 30, है ना, और 2, तो कितना हो जाएगा 320 केल्विन। तो टीसी कितना आ गया, 320 केल्विन। 320 वाला तो एक ही ऑप्शन है, ये वाला, बराबर ना, क्योंकि पहले टीएच और बाद में टीसी है, तो ये टीसी तो मेरे पास आ गया। अब टीएच क्या रहेगा, टीएच इसके अंदर पुट कर लो, तो यहाँ से मेरे को टीएच भी मिल जाएगा। टीएच कितना रहेगा, 6/5 इंटू 320, तो 5 1 जा, ये कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, तो 6 4 जा 24, टू 6 6 जा 36, 37 38, तो 384 केल्विन। ओके, तो ये वाला ही है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंप्रेस एडियाबेटिकली। अब जो लोग नॉर्मल लेक्चर में बैठे थे ना, उनको मैंने कंक्लूजन दिया था जब टेबल बनाया था, तब तब मैंने क्या बोला था कि अगर सडन एक्सपांशन होता है, ठीक है, इफ एडियाबेटिक एक्सपांशन हैपेंस देन वर्क डन, पता है, पॉजिटिव आता है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, और तब मैंने बोला था एडियाबेटिक एक्सपांशन कॉजेस कूलिंग, और तब मैंने और एक नोट लिखवाया था, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन कॉजेस हीटिंग। हीटिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इधर देखो एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन ही हो रहा है, और हीट होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने वाला ही है। फिर भी थोड़ा मैं तुमको प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। डी क्यू क्या होता है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, बराबर है। अब एडियाबेटिकली कंप्रेस किया है, ठीक है, तो देखो ये 0 हो गया, तो डी यू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू क्या होता है, पी इंटू डी वी, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डी यू कितना आ गया, पॉजिटिव। अगर डी यू पॉजिटिव है मतलब यू फाइनल इज ग्रेटर देन यू इनिशियल, और इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टी फाइनल विल बी ग्रेटर देन टी इनिशियल। टी फाइनल ग्रेटर मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो सिलेंडर है ए और बी, ठीक है, जिसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डायटोमिक गैस है, ठीक है।
और वो क्या बोल रहा है, सिलेंडर ए का जो पिस्टन है इट इज फ्री टू मूव एंड दैट ऑफ द सिलेंडर बी इज फिक्स। ठीक है, तो यहाँ मैं पिस्टन बना देता हूँ, इसका पिस्टन मूव कर सकता है, और यहाँ पर समझो मैंने, ठीक है, ऐसे कुछ ब्लॉक करने के लिए लगा दिया, तो सिलेंडर बी उसका पिस्टन मूव नहीं कर सकता। मूव नहीं कर सकता मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये, ठीक है, मूव करेगा। ठीक है, बराबर है, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है बट इसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने जब ये मेयर्स रिलेशन सॉल्व किया था तभी हम लोग ने सेम चीज ही हम लोग ने यूज किया था। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस इन ईच सिलेंडर। ठीक है, इसको मैंने जितना हीट दिया क्यू, उतना हीट मैंने इसको भी दिया, बराबर है। तो यहाँ पर जो हीट है, ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देन द राइज इन टेम्परेचर, राइज मतलब वो चेंज पूछ रहा है, डेल्टा टी पूछ रहा है, लेकिन किस में, ए में, और डेल्टा टी ए में पूछ रहा है, इसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। अच्छा, पहले यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो भी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ वो मैं कैसे सप्लाई कर रहा हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एनसीवी डेल्टा टी, और यहाँ पर जो भी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ वो एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों साइड सेम हीट सप्लाई किया तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, इसको मैं 1 बोलता हूँ और इसको मैं 2 बोल सकता हूँ। तो अगर मैं एनसीपी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी, और उसमें बोला है सेम अमाउंट है, देखो यहाँ पे लिखा है इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है, इसका मतलब एन क्या है, सेम है, तो एन मैंने कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, और और क्या बोल रहा है वो, ठीक है, यहाँ पर सीपी बाई सीवी, अगर मैं सीपी बाई सीवी कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये डेल्टा टी, लेकिन हाँ ये एक चीज है, ये वाला सिलेंडर ए है ना, तो ये मैं लिखता हूँ ये ए का है, ओके, और ये बी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेल्टा बी। ठीक है, तो दिस इज डेल्टा ए एंड दिस इज डेल्टा बी। कुछ इसमें बोला है क्या, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ, हाँ देखो उसने क्या बोला, इफ द राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, राइज मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना है 63, और लोग ने डेल्टा बी, डेल्टा ये टीबी दे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा टी ए इज एक्चुअली व्हाट, सीवी बाई सीपी, ठीक है, इनटू डेल्टा टी बी। अब उसने बोला डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस का गैमा कितना होता है, ठीक है, डायटोमिक गैस का गैमा का वैल्यू होता है सीपी बाई सीवी विच इज एक्चुअली हाउ मच, 7/5, 7/5 बराबर ना, दैट इज 1.4। ओके, बट यहाँ पर 1/γ है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7 इंटू ये कितना है, चेंज इन कितना है 63 केल्विन में, तो 7 1 जा 7 9 जा, तो 5 9 जा 45 केल्विन, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, 45 केल्विन आ गया ए का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन कार्नोट इंजन है, ठीक है, कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी 40% है, ठीक है, जो कि एक हीट कहाँ से ले रहा है, सोर्स पे, सोर्स का टेम्परेचर दिया है 600, ठीक है, तो मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, is 1 minus temperature of the cold body and temperature of the hot body, that is temperature of the sink upon temperature of the source। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना है इसका, 40% है। ठीक है, 40% 1 माइनस, ठीक है, टेम्परेचर क्या बोले, सोर्स कितना है ये 600 केल्विन, ओके, और एफिशिएंसी बढ़ाना है 60% करना है। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाना है तो 60% अगर मुझे करना है, ठीक है, तो टीसी सेम है, इनटेक टेम्परेचर फ्रॉम द सेम एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब ये एग्जॉस्ट सिंक, बराबर है, सराउंडिंग, एग्जॉस्ट मतलब सिंक बोलो, सराउंडिंग बोलो, या कोल्ड बॉडी बोलो, ठीक है, वो सेम ही है। तो अगर मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ टी एच डैश। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ठीक है ना, फटाफट सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा, टी सी यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 40%, 40 मतलब 40/100, और ये हो जाएगा 600। ओके, ये तुम्हारा कितना हो गया, टीसी अपॉन 600, ये 600 ना, तो इससे कितना हो जाएगा 60 है ना, 100 माइनस ये हो जाएगा
ठीक है, तो यहाँ से टीसी कितना आ गया, और जैसा तुम चाहे वैसा कर सकते हो, 60 100 × 600, ये कैंसल आउट हो गया, तो टीसी कितना आ गया, 360 केल्विन। ओके, टीसी 360 आ गया, तो 360 तो होगा नहीं, बिकॉज हमको तो ये चाहिए। तो अब यही चीज अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, तो 60% मतलब 60/100, 1 - TC/TH डैश। ठीक है, तो यहाँ से TC/TH डैश कितना रहेगा, 1 - 60/100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस दैट इज 40/100, तो TC/TH डैश इज 40/100, which I can write it as TH dash equal to TC into 100 divided by 40, और TC की वैल्यू कितनी है, 360, तो 360 into 100 divided by 40, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 9 जा, ये तो 900 केल्विन इज द आंसर। ओके, समझे? ओके, नेक्स्ट हम क्या है, सेम अभी जैसे किया था प्रीवियस हम, उसके जैसा ही है। कार्नोट इंजन है जिसका एफिशिएंसी कितना है, ठीक है, 50% है, और वो सोर्स, ठीक है, टेम्परेचर सोर्स कितना है, 600 है। तो अगर मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखूं, इट इज 1 - टेम्परेचर ऑफ द सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। तो एफिशिएंसी कितना है, 50%, 1 - टेम्परेचर ऑफ द सिंक अपॉन, ये हो जाएगा 600। तो यहाँ से मेरे को बताओ, TC/600 कितना रहेगा, 1 - 50/100, तो दिस इज TC/600, ये हो जाएगा 50/100, तो TC आ जाएगा 50/100 इंटू, ये से कैंसिल हो गया, तो TC कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। ओके, सेम समय जैसा अपन ने पीछे किया था अभी। अभी वो क्या बोल रहा है, इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 20%, मतलब जो है उसमें और 20% बढ़ाना है। तो अभी जो एफिशिएंसी वो कितना हो जाएगा, नया एफिशिएंसी वो हो जाएगा 70%, बराबर है। तो सिंक का टेम्परेचर सेम ही रखो, तो नया सोर्स का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ठीक है, तो 1 - TC अपॉन TH डैश, इसको यहाँ ले लेते, उसको यहाँ ले लेते, तो TC अपॉन TH डैश 1 - 70/100, तो ये हो जाएगा 1 - 70/100 मतलब 30/100, तो यहाँ से TC अपॉन TH डैश ये हो जाएगा 30/100, जिसमें से मैं TH डैश को लिख सकता हूँ TC इंटू 100/30, और TC कितना है, 300 है, तो 300 इंटू 100/30, ये हो गया टेंजा, है ना, टेंजा, और ये हो जाएगा 1000 केल्विन। ओके, सो 1000 केल्विन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर एट 3 × 10⁵ पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, 10% ऑफ हीट इज सप्लाइड इज used for increasing the volume by 1600 centimeter cube. During this phase change, the increase in internal energy. Okay, internal energy पूछ रहा है। 1 ग्राम of liquid is converted to vapor if 10% of heat is supplied. Okay, तो देखो, अगर सबसे पहले मैं पूछूं वर्क डन कितने, देखो हीट यूज किया है और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ है, मतलब वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा वी, बराबर है, कांस्टेंट प्रेशर है इसके लिए मैंने P डेल्टा वी, वरना मैं इंटीग्रल PdV लेता। तो प्रेशर कितना है, 3 इंटू 10⁵, और V बराबर है फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय 1600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो लोग ने बोल दिया चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 1600 सेंटीमीटर का क्यूब, लेकिन मुझे मीटर क्यूब में करना है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻² मीटर होता है, तो इसका क्यूब तो इसका भी क्यूब होगा, मतलब 10⁻⁶, बराबर है। अब ये जूल में आ जाता है, तो यहाँ पर, ठीक है, और 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, ठीक है, फिलहाल तो यहाँ ग्राम का कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये 10⁻, ये 2, और ये कितना हो गया, 10⁻7 हो गया, और ये 10⁻⁻6, तो कितना बचा, 10⁻1 बचा, मतलब 16 3 48, तो ये आ गया 480 जूल। तो वर्क डन कितना मिल गया मेरे को,
480 जूल। अब ये क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ हीट, 10% ऑफ हीट इज सप्लाइड, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम मतलब फॉर डूइंग द वर्क। तो वर्क करने के लिए कितना हीट सप्लाई किया, 10% ऑफ द हीट। तो मैं 10% ऑफ हीट बोलूं मतलब, ठीक है, 10% ऑफ हीट बराबर ना, वो वर्क डन में गया मतलब 480 जूल्स, ठीक है। तो 10% मतलब 10/100 इंटू क्यू इज इक्वल टू 480, ठीक है। तो ये से कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू कितना आ गया, 4800 जूल, मतलब इतना हीट दिया, ठीक है, इतना वर्क करने के लिए फेस चेंज का, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये दिया आपने को 4800, डी यू पूछ रहा है, और ये 480 है, ठीक है। और कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। तो 480 से इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमका आंसर आ जाएगा 4320 जूल। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्चुअली ये थोड़ा केटीजी और थर्मो दोनों का मिक्सचर बोल सकते हो। रिजिड डायटोमिक गैस है, देखो डायटोमिक बोला मतलब, ठीक है, गैमा कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है। अगर मैं सीवी की बात करूं, ठीक है, तो सीवी कितना होता है 5R/2, और अगर मैं सीपी की बात करूं तो ये होता है 7R/2, तभी तो डिवाइड मार के सीपी बाई सीवी कितना आता है 7/5। ये सबके शॉर्टकट्स मैंने स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, ओके। अब ये क्या बोल रहे हैं, कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर ये गैस है जो मूव कर रहा है v स्पीड से, बराबर है, मतलब कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर गैस है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा कंटेनर v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, v स्पीड से मूव कर रहा है, बराबर है। मतलब इसके पास मास है, इसके पास स्पीड है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और सुनो, इसके पास मास है, बराबर है, इसके पास मास है, इसके पास स्पीड है, मतलब इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और ठीक है, गैस के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होता है वही उसका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, मतलब यही इसका इंटरनल एनर्जी है। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा टी। गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सब जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिल गया। अब आगे एकदम इजी है, इफ इट स्टॉप सडनली, बराबर है, तो जाहिर सी बात है, अगर इसको तुमने अचानक में रुका दिया तो स्पीड जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, बट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वो सारा एनर्जी गया कहाँ पर, वो सारा एनर्जी गया इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, ओके। बाकी आगे सिंपल है। हाँ, और एक चीज, ठीक है, मुझे मालूम है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन, या मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास। लेकिन मोलार मास के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, छोटा m दिया है, स्मॉल m। तो यहाँ पर इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल m, ये स्मॉल m, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल M हाफ, ये क्या हो जाएगा n इंटू स्मॉल m, स्पीड का स्क्वायर n, CV बराबर है, क्योंकि r के टर्म्स में दिया, तो CV क्या होता है डायटोमिक के लिए 5R/2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और कुछ है क्या, ठीक है, NCV डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, अच्छा चेंज इन टेम्परेचर ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये n और ये n कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ये टू कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, mv² बचा, और यहाँ पर क्या बचा 5R बचा। तो डेल्टा टी कितना आ जाता है, mv²/5R, ओके, mv²/5R ये बना, ओके, डन। ओके, नेक्स्ट हम क्या है, a monoatomic gas at pressure P having volume V expands isothermally, ठीक है। मतलब फिलहाल प्रेशर P है, ठीक है, और वॉल्यूम V है, और आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रहा है, और वॉल्यूम कितना हो गया 3V, ओके। और बाद में, ठीक है, एडियाबेटिकली एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, एडियाबेटिकली एक्सपैंड हो रहा है टू वॉल्यूम ऑफ 81 टाइम्स ऑफ V। फाइनल प्रेशर ऑफ द गैसेस, फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, इधर का प्रेशर, ठीक है, इधर का प्रेशर उन्होंने कुछ दिया नहीं है, इधर का प्रेशर, ओके। तो मैं यहाँ का प्रेशर बोल देता हूँ PI, आइसोथर्मल हुआ था, और यहाँ का प्रेशर बोल देता हूँ मैं PA, एडियाबेटिक, ठीक है। और हमको यही निकालना है, और उसने बोला कौन सा गैस है 5/3, मतलब गैमा दिया लोग ने 5/3, ओके। मोनो एटॉमिक गैस है ना, इसके लिए, ओके। तो पहले बात कर रहा है आइसोथर्मली, तो मुझे मालूम है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर
आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। पी इनिशियल, वी इनिशियल इज पी फाइनल, वी फाइनल। पी इनिशियल क्या है? पी है, वी इनिशियल वी है, पी फाइनल कितना है? तो पी आई लिखा है मैंने उसको, और वी फाइनल कितना है? 3v है। तो वी भी कैंसल आउट हो गया, और यहाँ से ये कितना हो जाता है? p/3। ओके, मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी है? p/3। तो एडियाबैटिक के लिए ये इनिशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, और ये फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूं, ठीक है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? पी वी रेज टू गैमा बराबर है पी वी रेज टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल रेज टू गैमा। पी इनिशियल कितना है यहाँ पर? p/3। ओके, और वी इनिशियल कितना है? 3 टाइम्स ऑफ वी, तो ये इसको ब्रैकेट में डाल दिया, 3v टाइम्स ऑफ गैमा, ठीक है। और गैमा कितना है? 5/3 है, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। और यहाँ पर पी फाइनल जो मुझे निकालना है, जिसको मैंने पी ए बोल दिया, वी फाइनल कितना है? 81 टाइम्स ऑफ वी, और ये गैमा है। ओके, तो यहाँ पर p/3 इसको एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, ये इसको मैं नीचे यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो पी ए और ये हो जाएगा 81 टाइम्स ऑफ वी, और ये 3v रेस टू गैमा। इसमें क्या हो गया? वी और वी कैंसिल आउट कर दो, वी और वी, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है, 2 बचा, 3 9 27, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया p/3, ये पी ए, और ये 27। 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3 3 9, 9 3 27, तो 3 रेज टू 3। और ये गैमा क्या है? गैमा है 5/3, तो गैमा है 5/3। तो 3 और 3 कैंसल आउट हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो गया, तो 3 रेज टू 5 है ये। ओके, तो p/3 × 1, और ये 3 रेज टू 5 इधर आ गया, और ये p, तो कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना, p/3 रेज टू 6। ओके, ओके, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? एक आइडियल गैस है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 27 है, कॉम्प्रेस एडियाबेटिकली, बराबर है। तो टेम्परेचर दिया है और वो वॉल्यूम में बात कर रहा है, तो जब भी टेम्परेचर वॉल्यूम में बात करेगा, तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या आएगा? टेम्परेचर वॉल्यूम बराबर है रेज टू कांस्टेंट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी इनिशियल वी इनिशियल γ-1, टी फाइनल वी फाइनल γ-1, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? आइडियल गैस इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 27 प्लस 273 करोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा, 300 केल्विन, ठीक है। और वो राइजिंग टेम्परेचर, मतलब वो डेल्टा टी पूछ रहा है, राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है। और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? ओरिजिनल वॉल्यूम अगर वी है, बराबर है, तो कितना टाइम्स उसको कंप्रेस कर दिया? 8/27 टाइम्स उसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 300, ओके, इनटू वी इनिशियल कितना है? इनिशियल टेम्परेचर 300 है, ओके, और वी इनिशियल कितना है? समझो वी है, ठीक है, और γ-1 5/3, ठीक है। गैमा कितना दिया? -1 करोगे, ठीक है, -1, ठीक है, पहले लिख देता हूँ, 5/3 -1। और टी फाइनल कितना है वो मेरे को चाहिए। एक बार टी फाइनल मिल जाएगा फिर मैं सबट्रैक्ट कर लूंगा। वी फाइनल कितना है? फाइनल वॉल्यूम कितना है जो ओरिजिनल था उसका 8/27 टाइम्स 5/3 -1। ओके, तो यहाँ पर मैं टी फाइनल एक बाजू रखता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 300 वी रेज टू 2/3, ठीक है, अपॉन ये पूरा इसके नीचे चलेगा 8/27 वी रेज टू 2/3, तो 2/3 कॉमन ले लेता हूँ, 300 वी अपॉन 8v डिवाइड बाय 27 रेज टू 2/3। तो ये v और v कैंसिल आउट हो गया, v और v कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 300, ये 27 डिवाइड बाय 8 रेज टू 2/3।
अब इसको मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 27 का है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है, और ये कितना है, 2 का क्यूब है। ओके, और रेज टू ये, तो ये क्यूब यहाँ से कॉमन ले लो और ये से उड़ा दो, तो कितना बच गया, 300 इंटू 3/2 का स्क्वायर, बराबर ना। तो ये हो जाता है 300 इंटू 9/4। ओके, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आ जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। ओके, और 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो 9 5 ज़ा 45, 9 7 ज़ा 63, और ये 675 केल्विन आया। ये फाइनल टेम्परेचर आया, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाता है, लेकिन मेरे को डेल्टा टी चाहिए, तो डेल्टा टी क्या रहेगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो 675 केल्विन माइनस इनिशियल कितना होता है, 300 ना, तो कितना आ जाएगा ये, 375 केल्विन, 375 केल्विन है क्या, सी ऑप्शन है। ओके ओके, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज, साइक्लिक प्रोसेस जैसे उसने बोला, ठीक है, तो दिमाग में ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए, दैट इज डेल्टा यू जीरो, और बाय फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर ये जीरो है तो वॉट एवर हीट यू सप्लाई, ओके, दैट इज, ठीक है, यूज फॉर वर्क डन, बराबर है, सही लिखा क्या मैंने, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द, हाँ, हीट गिवन टू द सिस्टम। ओके, ये इसका आंसर है।
ओके, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, एक सैंपल ऑफ गैस है जिसका टेम्परेचर टी है, एडियाबेटिकली एक्सपैंडेड, ठीक है, और टू डबल इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को डबल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करूं फॉर एडियाबेटिक एक्सपांशन, टी वी रेज टू गैमा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर होता है T1 V1 गैमा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 गैमा माइनस वन, ठीक है। गैस इनिशियली का टेम्परेचर उसका कितना है, T1 समझो टेम्परेचर T है, वॉल्यूम कितना है V1 V है, और ये गैमा माइनस वन, और फाइनल टेम्परेचर उन्होंने कुछ बोला नहीं है, ठीक है। T2 ले लेता हूँ, और जो वॉल्यूम है उसको डबल कर दिया, ठीक है, गैमा माइनस वन। तो यहाँ से अगर मैं T2 की बात करूँ तो T2 होगा E इंटू वी अपॉन टू वी, और गैमा माइनस वन को मैंने कांस्टेंट कॉमन ले लिया, टी इंटू वी वी कैंसिल हो गया, हाफ गैमा की वैल्यू, ठीक है, उन लोग ने दिया हुआ है 3/2 है, मतलब मोनो एटॉमिक गैस है, 3/2 माइनस वन विच इज इक्वल टू टी इंटू हाफ रेज टू हाफ विच इज इक्वल टू टी बाई रूट टू। तो T2 टेम्परेचर कितना है मेरे पास, T बाई रूट टू, और इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास कितना है T। अब वो क्या बोल रहा है, वर्क डन की बात कर रहा है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर मैं बाय यूजिंग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कितना होता है, जीरो हो जाता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो डी डब्ल्यू कितना होता है, इट इज माइनस ऑफ डी यू, और ये होता है माइनस एन, इट इज ऑलवेज सीवी इंटू डेल्टा टी। ओके, सीवी की वैल्यू कितनी होती है, आर अपॉन, ठीक है, गैमा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। तो अगर मैं माइनस को नीचे डाल दूं, इट इज आर एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गैमा, ठीक है। एन नंबर ऑफ मोल्स कुछ दिया नहीं, ठीक है, तो मैं वन अज्यूम कर लेता हूँ, वन आर के टर्म्स में फॉर्मूला है तो रख देता हूँ मैं, और ये होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल कितना है, टी बाई रूट टू, इनिशियल कितना है टी, डिवाइडेड बाई गैमा वन माइनस गैमा, तो वन माइनस थ्री बाई टू। ओके, तो इसको आगे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो आर अपॉन ये हो जाएगा टी माइनस रूट टू टी, ओके, डिवाइड बाय रूट टू अपॉन ये हो जाएगा माइनस हाफ, ओके। तो इक्वल टू, अगर मैं माइनस को, अच्छा पहले मैं टी को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन माइनस रूट टू, ठीक है, नीचे रूट टू बराबर है, और ये टू ऊपर चले जाएगा, तो टू, और ये माइनस साइन के साथ, ओके। तो ये माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ये माइनस को, बस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा इक्वल टू आर टी रूट टू, ठीक है, माइनस वन, ओके, रूट टू माइनस वन। और अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये टू है ना, टू बाई रूट टू, अगर मैं रैशनलाइज कर दूं रूट टू और रूट टू, तो ये हो जाएगा टू, और ये से कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा आर टी, और रूट टू कितना हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा टू माइनस रूट टू, बराबर है। तो आर टी टू माइनस रूट टू, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ओके, ओके, नेक्स्ट हम देखो, अगेन 2026 का ये एनर्जी ऑफ द गैस। अब गैस के पास सिर्फ एक एनर्जी होती है, और वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो दिया है उसने ऑफ द गैस का, वो बोल रहा है 600 जूल है, 600 जूल पर लीटर, ओके। अगर इसको मैं लीटर को मीटर में कर दूंगा, क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, तो जूल और ये लीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मीटर का क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाई 10⁻³ मीटर का क्यूब विच इज 600 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर का क्यूब। अब वो पूछ रहा है उसका प्रेशर कितना होगा, तो एक फॉर्मूला था, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 3/2,
काइनेटिक एनर्जी तो गैस होता है 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। यहाँ से प्रेशर कितना आ जाता है 2/3 इंटू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये इधर गया और ये नीचे डिवाइड बाय वी, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर ना, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया 2/3 इंटू 600 इंटू 10⁻3, 3 1 जा 3 2 जा। ओके, तो ये कितना हो गया, दो इसमें डाल दो तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये तुम्हारा आंसर है। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, और ये प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस जो है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। तो एक चीज मेरे को बताओ, एट कांस्ट, अच्छा सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबैरिक हो गया। आइसोबैरिक प्रोसेस में कोई भी चीजें जीरो, कोई भी चीजें जीरो नहीं होती, ठीक है। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था एन सी वी डेल्टा टी। सीवी का फॉर्मूला होता है एन आर अपॉन गैमा -1 इंटू डेल्टा टी, बराबर ना, सीवी। लेकिन आंसर में सीवी नहीं है, तो सीवी क्या होता है आर अपॉन गैमा -1, ठीक है। और एक चीज आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए मुझे ये चीज पता है कि पीवी इज एनआरटी, ये है इनिश, ये एनआरटी। और अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर की बात करूं, ठीक है, तो टेम्परेचर हो जाएगा पीवी अपॉन एन इंटू आर, ठीक है। इनिशियल में टेम्परेचर कितना है, वी है, तो मैं वी ही लिख रहा हूँ, और टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टी है, ठीक है, तो मैं इसको टी इनिशियल लिखता हूँ। ओके, इसको मैंने बोल दिया 1। और अगर मैं वैसे टी फाइनल की बात करूँ T2, बराबर ना, तो प्रेशर तो पी ही एक आइसोबैरिक है, वॉल्यूम कितना हो जाता है 2V हो जाता है, और नीचे आ जाता है NR, इसको मैंने बोल दिया 2। तो यहाँ से अगर मैं T2 माइनस T1 कर दूं, ठीक है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये आ जाएगा P अपॉन NR, ये तो कॉमन निकल गया, 2V माइनस V है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा टी, और ये हो गया यहाँ पर पी पी वी अपॉन एन इंटू आर, ठीक है। ये अगर मैं वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो एन आर अपॉन गैमा -1 इंटू पी वी अपॉन एन इंटू आर। ओके, तो एन आर कैंसल आउट हो गया, ये आ गया पी वी गैमा -1। ओके, पी वी गैमा -1, तो मेरे ख्याल से इसका एक ही ये वाला ऑप्शन है, पी वी गैमा -1। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखो, रिजिड डायटोमिक गैस है। अब और वो क्या बोल रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर का आपस का रिलेशन वैसे दिया, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तीन इक्वेशन है। एक होता है पीवी रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर टेम्परेचर वी रेज टू गैमा -1 इज कांस्टेंट, फिर एक होता है पी 1 माइनस गैमा टी रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब फिलहाल वो बात कर रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर की, तो अगर मैं ये वाला रिलेशन यूज करूं, ठीक है, तो टी रेज टू गैमा प्रेशर 1 माइनस गैमा इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इधर पे P 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई टी रेज टू गैमा। ओके, अगर मैं दोनों साइड रूट ले लूं, ठीक है, एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कांस्टेंट टी रेज टू माइनस गैमा, और यहाँ पर P रेज टू 1 माइनस गैमा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर होता तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता, क्यूब होता तो मैं क्यूब रूट ले लेता, तो वैसे अगर मैं 1 माइनस गैमा का रूट ले लूं, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये हो जाएगा। ओके, 1 माइनस गैमा, तो यहाँ से प्रेशर हो जाएगा कांस्टेंट टी रेज टू माइनस गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा, ये माइनस को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट टी रेज टू गैमा गैमा -1। तो ये जो x है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू गैमा अपॉन गैमा -1, ठीक है। तो ये जो x है ना, ये x का मुझे वैल्यू पता चल गया, ये जो x है, ये x एक्चुअली ये टर्म है, ठीक है।
अब मुझे सिर्फ गैमा निकालना है। गैमा मुझे पता है, गैमा कौन सा है, ये डायटोमिक गैस है, तो गैमा डायटोमिक गैस के लिए होता है 7/5, ठीक है, 1.4। अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7/5 माइनस 7/5 माइनस 1, तो 7/5, ये 5 1 जा 5, दिस इज 2/5, ये कैंसल आउट हो गया, दिस इज 7/2, 2 3 जा 6, 1, 2 5 जा 10, ठीक है, तो दिस इज 3.5, ये वाला, ओके, देख लो। ओके, नेक्स्ट हम देखो, पूछ रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और वो बोल रहा है रिजिड डायटोमिक गैस है, ओके, तो तीनों का रेशियो पूछ रहा है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज शॉर्टकट पता होनी चाहिए, दैट इज अगर मुझे सीवी निकालना, तो इसका एक फॉर्मूला है आर अपॉन गैमा माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला है एफ R/2, वेर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंडिंग अपॉन मोनो, डाई है कि ट्राई है, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू एंड यू कैन गेट द, ठीक है, ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है। दूसरा सीपी का वैल्यू क्या है, गैमा ऑफ आर, गैमा माइनस 1, और इसी का है 1 प्लस F/2 इंटू आर, ठीक है, सीपी, और एडियाबेटिक कांस्टेंट बराबर है, ये होता है सीपी बाई सीवी, और अगर शॉर्टकट की बात करो, दिस इज 1 प्लस 2/f, ओके। अब ये बात कर रहा है डायटोमिक गैस की, तो फॉर डायटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, तो सीवी कितना हो गया, सीवी हो गया 5R/2, सीपी कितना हो गया, तो 7/2, 7R/2, और अगर गैमा की बात करूं, ठीक है, तो दोनों पुट कर दोगे, या तो फिर यहीं पे भी पुट कर सकते हो, 5 प्लस 5 1 5, 5 प्लस 2, तो दिस इज 7/5, ठीक है। अब एक चीज मुझे पता है, वो टेबल जो मैंने पूरा बना के दिया था, उसमें मैंने सबका QW सबका मैंने दिया था, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं, W डेल्टा U, ये किसके बराबर होगा, इसका फॉर्मूला था NR डेल्टा T, ठीक है, ये था NCV डेल्टा T, ठीक है, और ये था NCP डेल्टा T। हर जगह से N डेल्टा T से डिवाइड किया तो कैंसल आउट हो गया, ये हो गया R, ये हो गया CV, और ये हो गया CP। R तो R है, CV की वैल्यू कितनी है, 5R/2, 5R/2, CP की वैल्यू कितनी है, 7R/2, तो R से डिवाइड कर दो, 1:5:7 बराबर है 7/2। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, 2:5:7, ठीक है, 2:5:7। ऐसे लोग ट्राई के लिए पूछ सकते हैं, मोनो के लिए पूछ सकते हैं, कोई भी गैस के लिए पूछ सकते हैं, शॉर्टकट यूज करो और फटाफट निकाल लो, ओके। चलो, ओके, नेक्स्ट हम देखो, कार्बोनेट इंजन है, ठीक है, और वो ऑपरेट कर रहा है T1 और T2, ठीक है, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, ठीक है, हॉट बॉडी, एंड T2 द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, ठीक है, कोल्ड बॉडी। तभी एफिशिएंसी कितना है, 0.2, मतलब एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, इट इज 1 माइनस T2/T1, एफिशिएंसी पहले कितना है, 0.2 है, दैट इज 1 माइनस T2/T1, तो T2/T1 इज 1 माइनस 0.2, तो T2 ये हो जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर T2 को 45 केल्विन से कम किया तो एफिशिएंसी 0.5 हो जाएगा, ठीक है, तो अगर T2 को 45 केल्विन से कम किया, ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 0.5, ओके, तो T2 माइनस 45 अपॉन T1, 1 माइनस 0.5, ओके, तो 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, T2 माइनस 45 अपॉन T1, ये हो जाएगा 0.5, ओके, और T2 कितना है, 0.8, 0.8, ये वैल्यू जो है इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ, तो हो जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ T1 माइनस 45, और ये हो जाएगा 0.5 T1, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाइंग, ये हो गया 45, दिस इज 0.3 टाइम्स ऑफ T1, 45, तो T1 कितना आ जाएगा, 45 डिवाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 10, ठीक है, तो T1 आ जाएगा 150 केल्विन, ओके।
और अगर 150 इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर 120 केल्विन। तो T2 विल कम आउट टू बी 120 केल्विन। ठीक है, ये 150 यहाँ पुट कर दो, तुम्हारा आंसर ये वाला है। ओके, इजी है। ओके, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, आइडियल गैस है विच इज अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस ABCDF एज शोन इन द पीवी डायग्राम। वो वर्क डन पूछ रहा है। ठीक है, वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जो एरिया है, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व, ये क्या देगा मुझे, वर्क डन बाय द गैस। अगर मैं एरिया की बात करूं तो यहां से यहां तक ये हो गया 2V0, और यहां से यहां तक हो गया 2P0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2P0 इंटू 2V0 विच कम्स आउट टू बी 4P0 V0। ओके, ये वाला। नेक्स्ट हम क्या बोल रहा है, दो गैस है A और B, और इनिशियली उसको सेम प्रेशर पे सेम टेम्परेचर पे, दोनों का प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, और उसको कंप्रेस किया है V से V/2 तक। पहले आइसोथर्मली, एक बार आइसोथर्मली से कंप्रेस किया, एक बार एडियाबेटिकली। तो मैं अगर बात करूं आइसोथर्मल की, फॉर आइसोथर्मल, बराबर है कि नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, मुझे पता है P1 V1 क्या रहेगा, P2 V2 होगा। इनिशियल प्रेशर V है, वॉल्यूम V है, और फाइनल प्रेशर, ठीक है, तो फाइनल प्रेशर समझो कि ए बोल दिया मैंने आइसोथर्मल का, ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो जाता है, V/2 हो जाता है, V/2 हो गया। तो यहाँ से V कैंसिल होके फाइनल प्रेशर क्या होता है, इनिशियल प्रेशर का डबल डबल हो जाता है, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। अगर यही मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूं, ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस, तो P1 V1 रेज टू गैमा, P2 V2 रेज टू गैमा। ओके, तो यहाँ पर P जो इनिशियल प्रेशर है वो P ही है, वॉल्यूम V रेज टू गामा, ठीक है, फाइनल प्रेशर PV बोल देता हूँ क्योंकि लोग ने P बोला है, और जो वॉल्यूम है दैट इज V/2 रेज टू गामा। ओके, तो यहाँ पर PV की अगर मैं बात करूँ, PV, तो ये हो जाएगा P इंटू V/V/2 रेज टू गामा, V और V कैंसल आउट हो जाएगा, ये आएगा P2 रेज टू गामा। ओके, PB। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो आ, देखो ये जो वैल्यू है गैमा, ठीक है, ये गैमा बराबर, देखो यहाँ पर भी 2P है, यहाँ पर भी 2P है, ठीक है। अगर मैं गैमा की बात करूँ तो गैमा जो रहेगा वो मोर देन 1 ही होगा, क्योंकि अगर मोनो होगा तो 1.6 होगा, डाई होगा तो 1.4 होगा, और ट्राई होगा तो 1.3 होगा। मतलब गैमा जो है ना, गैमा, ठीक है, गैमा विल ऑलवेज बी मोर देन 1 फॉर एडियाबेटिक। आइसोथर्मल के लिए 1 हो जाता है, आइसोथर्मल के लिए 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं दोनों की पावर 2 कर दूं, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर तुम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये 2 है, और ये क्या है, 2 गैमा इंटू पी है, और जाहिर सी बात है गैमा मोर देन 1 है, तो 2 गैमा मोर देन 2 से तो ज्यादा ही आएगा। देखो इधर पे पी है, इधर पे पी है, और अगर ये वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू इससे तो क्या आने वाली है, ज्यादा ही आने वाली है, इसका मतलब पीबी क्या आने वाला है, पीए से ज्यादा आने वाला है, तो पीए इज ग्रेटर देन पीबी। उल्टा लिख दिया ना, इट इज पीबी, पीबी इज ग्रेटर देन पीए। ओके, पीबी इज ग्रेटर पीए, ये आ गया, पीबी इज ग्रेटर देन पीए। ओके, ओके, नेक्स्ट हम देखो, a vessel has 6 gram of hydrogen at pressure P and temperature 500. A small hole is made in it so that hydrogen gas leaks out. How much hydrogen gas leaks if its final pressure is P/2 and temperature is, मतलब एक वेसल है, ठीक है, जिसके अंदर इनिशियल मास कितना है, 6 ग्राम है, ठीक है, प्रेशर P है, टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे होल कर दिया जिसके से कुछ गैस निकलना शुरू हो गया, और कुछ देर बाद, ठीक है, इसका मास, ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ गैस निकल जाएगा तो मास m' हो जाएगा, पता नहीं कितना है प्रेशर, लेकिन जिसके वजह से वो आधा हो गया, और टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन हो गया, ठीक है। और देखो वॉल्यूम दोनों भी जगह कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है
तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी तो कम होगा, या प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। वो लिखा हुआ है। वो पूछ रहा है हाउ मच हाइड्रोजन गैस, कितना गैस लीक हो गया, लेकिन वो मास में पूछ रहा है। तो मुझे पता है पीवी इज एनआरटी, बराबर है। तो अगर ये मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, ठीक है। अच्छा, एन को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन को मैं, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, गिवन मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास। ओके। और यहाँ पर सेम चीज अगर मैं यहाँ पर भी इसके लिए लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? पी वी इक्वल टू एनआरटी, लेकिन पी कितना है? P/2। वी कितना है? वी तो वी है। और यहाँ पर जो मास है इसको एम डैश बोल दिया, मोलार मास इज म्यू, वो तो सेम ही रहेगा। और टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर में कितना है? यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर है 500 और यहाँ पर टेम्परेचर है 300। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं मैं, तो हो जाएगा P/2V अपॉन P इंटू वी इक्वल टू M/μ R इंटू 500 डिवाइडेड बाय M डैश अपॉन म्यू इंटू R इंटू 300। तो यहाँ से क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है? पीवी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हाफ बच गया। ओके। म्यू म्यू कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया M अपॉन M डैश। ओके। एक्चुअली मुझे M डैश ऊपर लिखना था ना, ये था ना, ये पीवी, और यहाँ पर ये 300 है और ये नीचे 500 है। ठीक है। पीवी है ना, ये टर्म ऊपर है और ये टर्म नीचे, तो ये टर्म क्या किया मैंने? गड़बड़ किया क्या? नहीं, बराबर ही था ना, बराबर ही, बराबर ही। ओके, ठीक है। ये टर्म ऊपर है। ओके, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा P/V/2 डिवाइड बाय PV। ओके। और यहाँ पर आ जाएगा M डैश बाई म्यू इंटू आर इंटू 300 डिवाइडेड बाई गिवन मास अपॉन मोलार मास इंटू आर इंटू 500। ठीक है। तो यहाँ से पीवी पीवी कैंसल आउट हो गया, ये आ गया हाफ। यहाँ से म्यू म्यू आर आर कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर बच गया M डैश अपॉन M इंटू, यहाँ पर बच गया 3/5। ओके। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ से मैं, तो M डैश, अच्छा M कितना दिया है? M दिया है 6। ओके। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, 2 कैंसिल हो गया। M डैश कितना आ गया? 5 ग्राम। ओके। M डैश कितना आ गया? 5 ग्राम। बट वो पूछ रहा है कि कितना लीक हो गया। तो अभी कितना बचा है? अभी बचा है 5 ग्राम। तो लीक कितना हो गया? 6 - 1, पहले 6 था, अभी 5 है, तो 1 ग्राम क्या हो गया? लीक हो गया। तो 1 ग्राम किधर है? इधर है, ये 1 ग्राम। ओके। ओके। बीच में मैंने जो 2 3 सम लिए थे, 28 29 30 31, ठीक है, मे बी मेरे ख्याल से स्पीकर का वॉल्यूम शायद बैटरी डाउन हो गया था, तो आवाज नहीं आ रही थी। तो ठीक है, ऑलरेडी मैंने सम सॉल्व किया है, मैं खाली जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। गैस को है जो एडियाबेटिकली एक्सपैंड किया है, और वो क्या पूछ रहा है, कितना टाइम गैस को, ठीक है, एक्सपैंड करना पड़ेगा ताकि उसका आरएमएस स्पीड कितना हो जाए, जो भी है उसका 3 गुना कम हो जाए। ओके। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता? ठीक है, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन था? 3RT/m, बराबर है। तो जब टी इनिशियल है तो स्पीड v है, और जब मुझे क्या करना है ना, मुझे इसका स्पीड कितना टाइम्स कम करना है? 3 गुना कम करना है। रिड्यूस बोला है ना, रिड्यूस रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस बाय 3 टाइम्स। तो मुझे अगर 3 गुना करना है तो वो टाइम पे टेम्परेचर क्या रहेगा? क्योंकि देखो, स्पीड कम करना है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो ये टी इनिशियल से क्या हो जाएगा? ये टी फाइनल हो गया, बराबर है। अब दोनों को मैंने डिवाइड किया, ठीक है, तो V/3, यहाँ से मुझे टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल का रेशियो कितना मिल गया? 9 मिल गया। ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन को पता है, टीवी गैमा माइनस वन इज इक्वल टू टीवी गैमा माइनस वन, ठीक है, इनिशियल और ये फाइनल। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फाइनल को यहाँ ले लिया और इसको इधर ले लिया, और गैमा को मैंने गैमा माइनस वन को मैंने कॉमन ले लिया। गैमा की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1.5। ठीक है, ये वॉल्यूम है और ये स्पीड है, आई बात समझ में? ठीक है। अब टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो मैंने यहाँ पर 9 पुट कर दिया। ये वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल रेज टू हाफ,
क्योंकि 1.5 माइनस 1 ये 0.5 मतलब हाफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल कितना आ गया 81, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया 81 से, मतलब गैस को अगर मैं 81 टाइम्स एक्सपैंड करूंगा, ठीक है, तो उसका जो आरएमएस स्पीड है वो जो भी है उससे 3 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से उसके आगे वाला क्वेश्चन में भी थोड़ा साउंड नहीं आ रहा था, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट था कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होता है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा प्रोसेस जिसमें तीनों भी टर्म्स क्या होते हैं, जीरो नहीं होते। फ्री एक्सपेंशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सारे टर्म्स जीरो हो जाते हैं, ओके। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। ये क्या बोलता है कि एक मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड बोला मतलब क्या हो गया, अंदर का हीट बाहर नहीं जा रहा है, बाहर का अंदर नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। और गैस को सडनली, और सडनली वर्ड से भी समझ जाना चाहिए, क्विक प्रोसेस सारे एडियाबेटिक ही होते हैं। जो भी वॉल्यूम था उसका वॉल्यूम 1/8 कर दिया। तो पूछ रहा है फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का रिलेशन क्या है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी इनिशियल वी इनिशियल गैमा, पी फाइनल वी फाइनल गैमा, ठीक है। जो भी वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम वी था तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V/8 हो गया, बराबर है। तो इसको मैंने इसके नीचे ले लिया क्योंकि फाइनल और इनिशियल का पूछ रहा है। अगर इसको इसके नीचे लिया तो ये इसके नीचे आ गया, वी भी कैंसिल हो गया, 8 रेस टू गैमा। लेकिन मोनो है तो मोनो का गैमा कितना होता है 5/3, 2 को मैंने लिखा 2 रेस टू 3, 3 कैंसिल हो गया, 2 रेस टू 5, 32:1, ओके। और लास्ट में यहाँ पर है कि 31, बराबर है। ये क्या था कि एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एक्चुअली ये केटीजी का था बट मैंने यहाँ ले लिया। डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एज व्हाट, ठीक है। तो फोर्स का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है। अब तुम यहाँ पर देखोगे एफ और टी में रिलेशन कितना है 1:1 का, तो आंसर आ गया ये 1:1 का, ओके। और मेरे ख्याल से यहाँ से तो फिर मैंने मेरा साउंड बरोबर ही था, ओके। तो मैंने सारे 2026 वाले मैंने कवर कर लिए, ओके। तो इसको गो थ्रू करो, इसको प्रैक्टिस करो, मोर देन सफिशिएंट है।